हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल एनएसपी मैथ्स। प्रीवियस वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को देखा था, ठीक है, और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे। ये जो वीडियो है इसमें हम 3 थ्योरम करने जा रहे हैं। थ्योरम में करना क्या है, सिर्फ हमें उस थ्योरम को एक्सप्लेन करना और समझ लेना है, ठीक है। पीछे हमने 2 थ्योरम किए, यूक्लिड डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए। तो उतना लंबा इसका वास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बस बहुत ही सिंपल है। आप इस पे जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी वे में आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी छोटी होगी लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता है कि सीबीएसई ने 20 मार्क्स का ऐड कर रखा है आपके सिलेबस में। मीन्स आपके आने वाले पेपर में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो इस चैप्टर का होगा वो इस वाले टॉपिक से ही होगा। तो बहुत ही केयरफुली देखना, ठीक है। हम लोग करने जा रहे हैं ये 3 थ्योरम्स, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है उसको लेके चलते हैं। पहला थ्योरम क्या है आपका कि अगर कोई आपके पास रेशनल नंबर है, ठीक है, वो रेशनल नंबर हमने समझ लिया, समझा, ये सपोज किया कि ये रेशनल नंबर x है, तो किसी भी रेशनल नंबर को आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपको पता है। ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी रेशनल नंबर को जो कि जिसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है, इस रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आपको पता है कि हम अगर रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग आता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है। तो ये जो रेशनल नंबर गिवन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है। अब आपको इस थ्योरम में क्या बताया गया उसको बताता हूं, ठीक है। इस थ्योरम में बताया गया कि अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो जो आपका p/q फॉर्म होगा, अगर इसको हम एक्सप्रेस करते हैं p/q फॉर्म में, तो जो p/q फॉर्म में जो डिनोमिनेटर होगा यानी q होगा वो 2m into 5n का फॉर्म आए, ठीक है। वेयर m and n आर इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में आपको पता है, मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि वो होल नंबर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव में होते हैं, ठीक है, और विद जीरो क्या होते हैं, उनको हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो m और n क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। तो आपका क्या बोलता है थ्योरम कि अगर किसी रेशनल नंबर को जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है उसको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा यानी q होगा वो इस फॉर्म का होगा, ठीक है। ये फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है। और दूसरा है कि अगर x जो है p/q फॉर्म में है, मीन्स इस फॉर्म में है, ठीक है, ऑलरेडी इस फॉर्म में है, तो उसका जो डेसिमल होगा, डेसिमल फॉर्म होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। मतलब कुल मिलाकर देखें तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला है इसमें सीखने को, बट ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसका कन्वर्स है, मतलब ठीक इसका उल्टा है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो फॉर्म ये होगा, यहाँ बोला गया, और अगर ये फॉर्म है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। तो ये 2 थ्योरम हो गए, आपने आसानी से देख लिया, कितना आसान है, ठीक है। थर्ड चलते हैं। थर्ड थ्योरम क्या है, वो भी इन दोनों से एग्जैक्टली मैच करता है और इनसे रिलेटेड ही है कि अगर किसी रेशनल नंबर को हमने एक्सप्रेस किया p/q फॉर्म में, और उसका q जो है वो किस तरह का दिखता है, 2m 5n एंड कोई अनदर नंबर, यहाँ मान लीजिए a कोई प्राइम नंबर है, a⁻p मान लो ऐसे, ठीक है। मतलब अदर देन दिस फॉर्म, कोई फॉर्म अगर दिख रहा है q तो वो कैसा होगा, तो अगर q का फॉर्म ये है तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो होगा, एक्सपेंशन जो होगा वो होगा कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या बोला गया, कि अगर ये फॉर्म है तो टर्मिनेटिंग होगा,
टर्मिनेटिंग है तो ये फॉर्म होगा, और अगर इसके अलावा कुछ भी उसमें फैक्टर में है, मीन्स 2 और 5 के बाद अगर कोई अनदर प्राइम फैक्टर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड वेदर द डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैज। इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो ये बताना है आपको कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा कि अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो तो आप उसमें इनफाइनाइट नंबर्स तक जाएगा। मीन्स आपको बताना है, क्या आपको पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग ही होगा, तो आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट लेते हैं। ए का है 1251 अपॉन 1250 है। तो 1250 को अगर आप फैक्टराइज करो, देखो तो कितना आएगा। आप देख रहे हो कि 555 होता है और एक और 5 होगा, तो 2 × 5⁴ होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आप बता सकते हो देख करके कि ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है ये आपको पता है, क्योंकि थ्योरम जो हमने अभी पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि अगर 2⁻m और 5⁻n का फॉर्म अगर आता है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, वो देखते ही क्लियर हो गया। आपने इसको क्या किया, प्राइम फैक्टराइज करके आपने लिखा। इसके बाद इसको 2k और 5 के पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, और फिर फाइनली आपने 2⁻m और 5⁻n इससे कंपेयर किया, तो आपने देखा कि हाँ ये इस फॉर्म में है। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ 1 है और n की वैल्यू 4 है। आपको कई बार पूछा जाता है कि m की वैल्यू बताइए, तो m की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है तो 4, आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने बता तो दिया कि टर्मिनेटिंग है, बट ये कितने डेसिमल में कितने नंबर के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा ये बताना है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ आपको जो मैक्सिमम पावर है उसको ले लेना है और बता देना है। मैक्सिमम पावर कितना है इसको, 4 है। ठीक है, 2 का अगर पावर इसमें 5 होता तो 2 उसको ले लेते। मतलब मीन्स ये है कि जो भी आपको मैक्सिमम पावर दिखेगा 2 का या 5 का, उतने डेसिमल प्लेस तक ये जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा इस वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, इसको पहले डायरेक्टली लिख लेते हैं कि इसमें डेसिमल terminates after 4 decimal places। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मैंने अभी इसको छोड़ दिया क्योंकि आगे अभी हमें इसको भी करना है, स्पेस नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको करके मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा आपको। जैसे अभी आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया कि 39 अपॉन कितना है 64 है, तो क्या ये टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। बहुत ही आसान है। आपने क्या किया, 39 को यदि छोड़ दिया, 64 को देखो कितना होगा, 2 × 2 × 2 2⁻6 आएगा। ठीक है, इसमें तो 5 है ही नहीं, फिर आप कैसे बताओगे, इसमें तो 5 है ही नहीं। तो क्या 2⁻m और 5⁻n का फॉर्म है, तो आपको तो 5 नहीं दिख रहा, 5⁻n तो नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये तो है ही नहीं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट नो, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बिकॉज यहाँ पर अगर हम 5 को इंट्रोड्यूस करें तो ऐसा लिख सकते हैं 5⁻0 है, एंड 0 इज एन इंटीजर। तो 0 एक इंटीजर है, तो आपने देखा कि हम इसको नीचे वाले डिनोमिनेटर को मीन्स या डिनोमिनेटर को हम क्या कर रहे हैं, 2⁻m और 5⁻n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर ये कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, अब ये बताना है कि कितने डेसिमल प्लेस तक जाएगा, डेसिमल है। अब ये बताना है कि कितने डेसिमल प्लेस तक जाएगा, तो आप फटाफट क्या करोगे, चेक करोगे
कि मैक्सिमम पावर किसका है, तो 2 का है, 6 मीन्स ये कितने जाएगा, 6 डेसिमल प्लेस तक जाएगा। बट आपने बताया कैसे, ये हम डायरेक्टली क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि भाई जितना पावर है उतना हो जाए? इसके पीछे रीज़न ये है, मैं इसको करके दिखाता हूँ। 39 है अपॉन 2⁶ है। तो आप क्या करो, नीचे आपको क्या बनाना है, 10 के पावर में कन्वर्ट करना है। तो अगर 2⁶ है, अगर इसको हम 5⁶ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 के पावर में आ सकता है। इसको भी हमने 5⁶ से अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया, तो 39 मल्टीप्लाइड बाई 5⁶ अपॉन ये कितना लिख सकते हैं इसको, 10⁶। तो नीचे कितना आएगा आप देखो, 1 लाख 10 लाख हो जाएगा नीचे। तो 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि जब भी 100, 10, 100, 1000 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल कितने प्लेसेस मूव करता है, तो 6 है, तो 6 प्लेसेस मूव करेगा। इसीलिए आपका आंसर है कि 6 डेसिमल प्लेस तक जाएगा। तो आपका यहाँ भी जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, यहाँ भी सेम रीजन है। आप अगर इसको करोगे तो ये 10⁴ बनेगा और वहाँ भी यही सेम रीजन आप दे सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लास्ट 2 क्वेश्चन और करेंगे हम इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, इसको आसानी से देखिए, इसको आसानी से कर लेते हैं। देखिए आपका क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर्स बाय विच 1/7 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। मीन्स आपके पास एक नंबर है, सेकंड का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं कि 1/7 बोल रहा है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 2 डेसिमल प्लेस के बाद ये एंड हो जाए। ठीक है, इसका डेसिमल। तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन होता है कि ये डेसिमल इसको टर्मिनेटिंग बनाना पड़ेगा, बिकॉज 2 डेसिमल, ये जो 1/7 है ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है नहीं, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि 2/m 2⁻m और 5⁻n का फॉर्म यहाँ पे नहीं है। मीन्स आपको 7 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी ये तभी ये टर्मिनेट करेगा। तो सबसे पहले तो हमें जिससे मल्टीप्लाई करना है उसमें एक फैक्टर क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, क्योंकि 7 से करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल होगा। ठीक है, अब बात आती है कि हमें 2 डेसिमल प्लेस के बाद अगर जाना है तो हमारे पास जो नंबर होगा वो 2⁻2 और 5⁻2 के फॉर्म का होगा। आपको पता है कि जो 2 और 5 का पावर होता है, ठीक है, हमें उसको ही लेना होता है। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो नंबर हमें लेना है, और हम अगर देखें तो अगर हम 7/2⁻2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें ये 2 और डेसिमल प्लेस तक टर्मिनेट होता हुआ मिलेगा। बट इन दोनों केस में डिफरेंस क्या है, इसको देखने से पहले हम एक अदर नंबर थिंक करते हैं जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये 2 डेसिमल प्लेस तक टर्मिनेट कर जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। तो हमारे पास ये 3 नंबर मिल गए, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो भी 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो भी वही होगा, और इससे करें तो भी वही होगा। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर क्या है, 2⁻2 है, 5⁻0 है, तो उस केस में भी हम ये बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और साथ ही साथ क्या कि यहाँ 5⁻0 मानेंगे तो बात वही आने वाली है। इस केस में भी हम 2⁻0 मान सकते हैं, तो ये बात वही आने वाली है जो मैंने पीछे आपको समझाया था। तो बट इन तीनों में आंसर कौन सा होगा, इसे पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, देखिए ये, इसका मतलब ये हुआ कि 1/7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7/2⁻2 इंटू 5⁻, आप देख सकते हैं 7/2⁻2 और 5⁻2 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आएगा, 1/100 और 4 इंटू 25 100, और ये कितना हो जाएगा 0.01, यानी 2 डेसिमल प्लेस के बाद एंड हो गया। और ये स्मॉलेस्ट नंबर भी है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे लिया। हमारे पास 3 ऑप्शन बन रहे थे, इन तीनों में से किसी से ही मल्टीप्लाई करके हम इसको 2 डेसिमल प्लेस पर टर्मिनेट कर सकते थे, बट दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इसको हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है,
अब यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है इसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि 576 अपॉन 2 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 2 और 5 रेज टू पावर 1 है। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं? आप ऐसे फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर देखते हैं तो डायरेक्टली देखने के बाद आप बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, बिकॉज यहाँ 3 रेज टू पावर 2 है, बट ऐसा है नहीं, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके लिए आप सबसे पहले आप तो क्या करेंगे, इसको आप लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस कीजिए। तो ये कितना आएगा आपको पता है ना, 24 इंटू 24 576 होता है, ठीक है। और ये 2 रेज टू पावर 5 है, 3 रेज टू पावर 2 है और ये 5 रेज टू पावर 1 है। तो ये कितना होगा 8 और 8 और 64 अपॉन 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 1 का फॉर्म आ गया। अब हमें आगे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम और चाहें तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे करना है तो आप कर दो। 2 रेज टू पावर 5 है तो 32 होगा, तो ये 2 आएगा, तो 2/5 आ गया। तो अब क्या बता सकते हैं इसके बारे में देख करके, आप इसको आप इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे तो इसका फॉर्म कैसा है आप देख रहे हैं, कैसा फॉर्म है, 2 रेज टू पावर 0 इंटू 5 रेज टू पावर 1 का फॉर्म है। मीन्स ये कैसा है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हमारा जो था आपका ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप जो आपका NCERT का लास्ट एक्सरसाइज है वो आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। आप उसको इस वाले वीडियो के बेस पर इजीली कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद और मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए वीडियो में।